हम अनिल फौजी, पूरा देश, मेरा परिवार, आप में जो मुझसे बड़े हों उन सभी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। मेरा ये सीरियल नंबर 6 वीडियो है। यह वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोगों का चयन यदि चुनाव के द्वारा किया जाए तो हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी। और अभी वर्तमान में हमारे देश की न्याय व्यवस्था धीरे धीरे देश और प्रदेश के सरकारों के फेवर में काम कर रही हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनसे ये साबित होता है कि वो निष्पक्ष रूप से एक न्याय व्यवस्था में कहीं न कहीं अड़चन पैदा हो रही है। इनकी एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं खुद फौजी हूँ तो अपने एक 3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश जी, जो कि उनको अपने सही फैसले लेने में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है सरकारों की तरफ से, जिस वजह से वो फैसले नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि एक कोरोना के टाइम में देश में बहुत बड़ी समस्याओं की वजह से हम लोगों का 18 महीने का डीए रोक दिया गया था और वो आज तक डीए नहीं मिला। कोर्ट ने जवाब मांगा, क्यों नहीं दिया है, आप लोग दीजिए। सरकार ने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कोर्ट की जिम्मेदारी यहीं ख़त्म हो जाती थी। कोर्ट को वहाँ ये बोलना चाहिए था, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो आज तक लगातार तुम हर चुनाव में बहुत सारा बजट खर्च करते हो और देश में अनथराइज तरीके से जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप योजना पास कर देते हो। तो आपके लिए योजनाओं के लिए और तमाम प्रकार के फालतू बजट के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? हज़ारों अरबों करोड़ रुपए होते हैं। एक देश में जो मेरा अधिकार था, हम लोगों का अधिकार था, जो हमने ड्यूटी की, जो हमने कर्म कर्तव्य किए, उसका मेरा फल था, मेरा डीए। तो उसको देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मगर अनथराइज खर्च करने के लिए पैसे हैं। तो बड़ा गज़ब की बात है कि कोर्ट ने जवाब मांगा, सरकार ने जवाब दे दिया। बस इन दोनों की ड्यूटियाँ ख़त्म हो गई हैं, जिसमें कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी थी, उन पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उनको अधिकार शायद पावर नहीं है वो, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हीं के आदेश पे काम करेंगे। दूसरा, वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन का यदि प्रेजेंट सरकार ने जब रूल बनाया है तो कोई भी रूल बनने के बाद ही लागू होगा, उसके बाद ही उस चीज़ पे अमल किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का रूल बनाया। मैं खुद ने 2017 में पेंशन आया और जबकि उस टाइम ये रूल नहीं था, और रूल ये जब 2020, 21, 19 के बाद आने वालों के लिए बनाया गया था, तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया गया? तो उस पर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जो आपने रूल बनाया तो उससे बैक डेट से वो चीज़ क्यों लागू कर रहे हो? क्यों यहाँ पूरा अंधा कानून हो गया है? और तीसरा, मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे में सीधा सा फंडा है कि जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहना है, जो मिलिट्री के काम कर रहा है वो फौजी हो गया। तो हमारी माताएं बहनें जो एमएनएस की ड्यूटी निभा रही हैं वो मिलिट्री ड्यूटी में नहीं आती हैं, उनको एमएसपी दिया गया, और जबकि वो एमएसपी में आती नहीं है तो उनको उससे हटाया नहीं गया। और एक यूनिफॉर्म है तो एक ही इस यूनिफॉर्म का पेमेंट है, तो अफसर का अलग, जवान का अलग, जेसीओ का अलग, ये तमाम प्रकार की कैटेगरी क्यों? तो उसमें भी हमारे कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इससे साबित होता है कि हमारा कोर्ट कहीं न सरकार के लिए काम कर रहा है और एक डर पैदा कर रहा है, जो कि हम लोग किसी के खिलाफ बोले नहीं। तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा एक ज़िम्मेदारी है और ये मेरी सोच है। मैं देश का नागरिक हूँ, तो मुझे बोलने का, सोचने का अधिकार है, तो मैंने वो चीज़ सोची, समझी और आप लोगों के सामने बोला है। तो 3 फैक्ट देख लीजिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि एक फ़ौजियों के साथ में कितनी भद्दी मज़ाक हो रहा है और सरकार अपना आनंद ले रही है। तो यह तो इस चीज़ को रोकना है कि बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से हमको न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो इनका चयन सरकारों के द्वारा न किया जाए
और इन दोनों जजों का जो चयन है वो इनकी कोर्ट की जो कमेटी है उसके द्वारा किया जाए। जैसे हाई कोर्ट का प्रदेश की जो कमेटी है जो कोर्ट की उसके द्वारा किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसके द्वारा किया जाए, और इसमें वोट डाले जाएं। वोट डालने से ही ये चुनाव सही होगा और वो लोग अपना ड्यूटी अच्छे से निभा सकते हैं। यदि सरकार के द्वारा ये लोगों को उस पद पे रखा जाएगा तो वो लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरकार उन्हीं को जज बनाती हैं जो उनके फेवर में काम करे। तो यह तो उनसे मिटाना है, जबकि सरकार के एंटी होना चाहिए कोर्ट, बिल्कुल सख्त खिलाफ। राज्यपाल, राष्ट्रपति और हमारा कोर्ट व्यवस्था, ये तो सरकार के ऊपर एकदम अटैक करना चाहिए, जो चारों तरफ से कहाँ गलती कर रहे हैं, फुल एक्शन में। क्यों? एक दूसरे का कोई गठजोड़ नहीं है, एक दूसरे कोई दोस्त नहीं है। एक नगरपालिका है, एक न्याय व्यवस्था है और एक कार्य व्यवस्था है। तो सरकार अपना काम करेंगी और कोर्ट और राज्यपाल, राष्ट्रपति अपनी निगाह रखेंगे गलत क्या हो रहा है। और जवाब मांगने का मतलब है सही उचित जवाब। मेरे पास पैसे नहीं है, कोर्ट ने जवाब मांगा, सरकार बोल दी थी पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ भी बोल दिया, बस उन्होंने मान लिया। ये चीज़ नहीं, सबूत प्रूफ चाहिए। क्यों नहीं है, पूरा डिटेल में। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्चुअली प्रूफ दिखाइए। तो इनका चुनाव के द्वारा चयन होगा, सरकार इन्वॉल्व किसी बेस पे नहीं होगी, सिर्फ इन्वॉल्व यदि हाई कोर्ट की जज साहब का है तो वहाँ की व्यवस्था करेगी और उनको पद की शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, जो ऑलरेडी दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का उनकी जो कमेटी है वो चुनाव करेगी। सरकार का 1% भी लेना देना नहीं होगा। सरकार को से कोई मतलब नहीं कि कौन बन रहा है जज। क्यों? कि हमारे देश में गलत काम करने वालों की जीत होती है, चाहे वो किसी लेवल का केस हो, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के दिल्ली तक। गलत काम करने वाला इसलिए जीत जाता है कि वो पैसे देता है, वो धमकी देता है। मैं उसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा हमारे देश में केस किस तरीके से लोग हारते हैं और किस तरीके से केस जीतते हैं और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था बहुत ही लो ग्रेड की हो चुकी है। अच्छे लोगों को हरा दिया जाता है, गलत लोगों को जिता दिया जाता है। तो अब पावर में बैठे हुए लोग, पॉलिटिक्स वाले यही नियम बनाते हैं, सबूत दिखाइए। छोटा आदमी सबूत कभी बना नहीं सकता है और बड़ा आदमी इतना पावर है, सबूत को मिटा देता है। वो कैसे मिटाएगा वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी कोर्ट के रिलेटिव में कई सारे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि हमारा न्याय व्यवस्था देश में कैसे काम कर रही है। तो मेरा इस वीडियो का मतलब ये है कि चुनाव के द्वारा हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लाया जाए तो न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी। सरकार का कोई हस्तक्षेप रहेगा नहीं, सरकार के ऊपर ये सख्त निगाह रखेंगे और सरकार हर काम मन मर्जी से नहीं कर पाएगी। सरकार में जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, जो बिल, जो कुछ भी सरकार में बनाए जाएंगे, वो बिल प्रदेश का हाई कोर्ट में जाएगा और देश का सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहाँ ये बिल पास होंगे क्योंकि वहाँ कानून के बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, वो उस चीज़ पे गणना करेंगे, बात करेंगे। वो पूरी कमेटी बैठेगी, उसको डिसाइड करेगी कि ये सरकार का बनाया हुआ बिल न तो किसी के फ़ायदे में जाएगा न किसी को नुकसान में जाएगा। जो सच है वही चीज़ लाई जाएगी। यदि बिल गलत बनाया है तो कोर्ट की इतनी जिम्मेदारी है और वो इतने उसको अधिकार दिए जाएंगे कि सरकार के ऊपर एक्शन ले, वो कि तुमने गलत बिल कैसे बना दिया। और सरकार जब भी कोई बिल बनाएगी, जब भी कोई बहस करेगी, तो उसमें जो अपोजिट पार्टी है, जिसको बोलते हैं विपक्ष का नेता, वो मजबूत होगा। विपक्ष का नेता उनसे बहस करेगा और विपक्ष की नेता की ताकत बहुत ज़्यादा रखी जाएगी, जिससे कि वो सरकार के गलत काम करने को रोक सके
यदि उसके द्वारा नहीं रोके जाते हैं तो वो कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देगा सरकार ये गलत काम कर रही है और सरकार के ऊपर एक्शन लिया जाए। मतलब सरकार मन मर्जी नहीं करेगी हमारे देश में, चाहे प्रदेश की हो या प्रदेश की हो, उसके ऊपर कोर्ट का पूरा एक अंकुश रहेगा। एक उन सरकार के पास डर रहेगा कोर्ट मेरे ऊपर है, राज्यपाल मेरे ऊपर है, राष्ट्रपति मेरे ऊपर है। सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगी। सिर्फ काम करो, अच्छे हैं तुमको बैलेट दिया जाएगा, ठीक है आप काम करो, और गलत काम तो आपको रोक दिए जाएंगे। ये नहीं कि मैं सरकार में हूँ, मैं चुन के आया हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, नहीं। कानून हमारे देश की रोड पे बनेगी, चौराहे पे बनेगी, गाँव में बनेगी, मोहल्ले में बनेगी। कानून संसद में नहीं बनेगी। संसद में कानून बनाने के लिए हमको लोगों की राय लेनी होगी। जैसे तमाम लोग दिल की बात करते हैं लोगों से फ़ोन से, तो ऐसे भी होगा। कहीं भी नंबर डायल करो, उनसे पूछो, उनके रिव्यू लो, मीडिया के थ्रू पूछो, रोड पे जाओ, रास्ते में जाओ, नालियों में जाओ, गलियों में जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ लोग बैठे उनसे पूछो, जिसके बारे में आप लॉ बना रहे हो उन लोगों से पूछो। जो लोग ग्राउंड में हैं, जिन लोगों के लिए आप लॉ बना रहे हो, उनसे आपने पूछा नहीं और अपने मर्जी से संसद में बैठ कर आपने लॉ बना दिया अपने लिए। क्यों? क्या देश की जनता की वैल्यू नहीं कुछ? तो हमारे देश की जनता ही कानून बनाएगी। तो ऐसा होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सरकार की ताकत खत्म हो जाएगी और सरकार के गलत कामों का रवैया खत्म हो जाएगा और कोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का वैल्यू बढ़ेगा। ये दो लोग सरकार पे निगाह रखेंगे तो सरकार डर की वजह से अच्छे काम करके देगी और फिर सीधा सा फंडा है, ना अच्छा होगा ना गलत होगा, अच्छा होगा ना गलत होगा, जो सही है वही होगा। सारी देश की जनता एक समान है। तो मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मेरे कम बातों में बहुत कुछ सोच सकते हो कि जो हमने आर्मी के संबंधित में 3 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो हमारे कोर्ट ने फौजियों की मजाक की और सरकार की तरफ से तो कोई मतलब नहीं है। जो देश का एक पीएम या एक रक्षा मंत्री फौजियों से गले मिलता हो, फौजियों से हाथ मिलाता हो, फौजियों की बहुत ही तारीफ़ करता हो और वो सबसे बड़ा दुश्मन हो सेना का, जो व्यक्ति साबित कर रहा है कि मैं सेना के साथ हूँ, अग्निवीर में सेना को तब्दील कर देना, ये साबित करता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत थी आर्मी को ख़त्म कर दी है अपने स्वार्थ के लिए और कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बात बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग समझिए हमारा देश में सरकार के फेवर में कोर्ट कैसे काम कर रहे हैं और कोर्ट की जिम्मेदारियां वो भूल गए हैं। कोर्ट का जिम्मेदारी एक ही है कि वो सरकार को खुश करें, सरकार के कामों को करें और सरकार के आदेश का पालन करें। तो उस सिस्टम को तोड़ देना है और हर देश के नागरिक को एक स्वतंत्रता मिले, सिर्फ बातों से नहीं, उसके पॉकेट में स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके अधिकार में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारा मतलब ये है कि हमारे देश का सबसे कमज़ोर व्यक्ति, जिसको हम सोचते हैं ये भीख मांगने वाला सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, वो भी इस काबिल बने कि वो भी सर उठा करके अपना अधिकार हक से मांगे। इस देश में सभी नागरिक बराबर हैं। जब एक लो ग्रेड से आया हुआ व्यक्ति पीएम और सीएम बन सकता है, गरीब घर से, कम पढ़ा लिखा, कम डिग्रियां वाला, छोटे मोटे काम करने वाला, कि कोई कहीं स्टेशन कुछ बेच रहा था या कोई कहीं रोड पे कुछ कर रहा था या उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, घर रहने के लिए नहीं था। जब ऐसे लोग सीएम पीएम बन सकते हैं तो इससे साबित होता है कि हमारे देश का हर नागरिक अच्छे काम करने के योग्य है। उसको बस बनाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो हमने भी ऐसे ही अपने विचार रखे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में कामयाब तो नहीं हुआ क्योंकि गंदे लोगों से हमारे जुड़ाव नहीं हो सके। तो मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखने के लिए ये वीडियो के थ्रू आते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे विचार क्या है लोगों के लिए। और मेरा मानना यही है, देश मेरा परिवार है तो मैं अपने परिवार के लिए जो कुछ करूँगा अपने परिवार के लिए करूँगा। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और बड़ों के लिए चरण स्पर्श, छोटों के लिए प्यार। सभी को नमस्कार। जय हिंद।